हाय एवरीवन, मैं हूं प्रवीण मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एडू मंत्रा में। आई होप सब मज़े से एंजॉय कर रह रहे। तो अब पढ़ाई भी चल रही है उसी तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का है। तो हमने इसके पहले के वीडियो में आई होप आप लोगों ने देखा रहेगा, आप लोगों को समझ में आ रहेगा, जहाँ पे आपने हिमालयन रीजन के बारे में पढ़ा था, डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में पढ़ा था, फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि कितने डिवीजन है। तो आज हम नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन के साथ कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक, जिसमें कि हमने देखते हैं कि अलग हमारे यहाँ 29 स्टेट इन सारी चीज़ों के साथ एट द सेम टाइम और भी बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी अच्छाइयाँ है, नेचुरल ब्यूटी है। इन सारी चीज़ को देखते हुए एक बढ़िया सा चैप्टर हम पढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है स्टार्ट करते हैं नदर्न प्लेन से। हमने नदर्न प्लेन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि हाउ इट इज़ फॉर्म, जैसे कि हिमालयन रिवर है, फिर इसका फॉर्मेशन हुआ डिपोजिशन और इरोजन की वजह से। तो नदर्न प्लेन एकदम हरा भरा प्लेन है। पहले से ही यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लोग सेटल हुए। सिविलाइजेशन के टाइम पे आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। पहले से लोग सेटल हुए, तो वहाँ पे क्योंकि वाटर अवेलेबल था, सॉइल प्लेन फर्टाइल था, एग्रीकल्चर करने के लिए सुइटेबल प्लेन था, सारी सुविधाएं अवेलेबल थी, तो सब लोग को वहीं पे रहना पसंद होता है जहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं। तो ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम से ही पीपल सेटल नियर द नॉर्दर्न प्लेन। तो इसके लिए आज भी वहाँ का पॉपुलेशन एक काफ़ी ज़्यादा है, एक वन ऑफ द पॉपुलेटेड एरिया में आता है नॉर्दर्न प्लेन। तो अभी नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे लोकेटेड है, कैसा फॉर्म हुआ है, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा अपने ऊपर का रेंज, इसके ऊपर का जो हिमालयन रेंज आता है, बट ये जो इंडियन गैंगेटिक प्लेन है खासकर, जो कि एक्चुअली 3 मेजर रिवर से फॉर्म होता है, उन 3 मेजर रिवर से फॉर्म होता है। आपको नाम बताया था, एक है इंदस, एंड दूसरा जो यहाँ पे अपने यहाँ पे फ्लो होता है गंगा, एंड तीसरा जो जाके बांग्लादेश से होते हुए जिसको अपन बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। तो इन 3 मेजर रिवर से फॉर्म हुआ है, बना हुआ है कौन सा प्लेन अपना कौन सा प्लेन एट द सेम टाइम नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ कभी आप लोकेशन देख सकते हो किस तरीके से इसका आधा पार्ट कहाँ पे चला जाता है, लाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस इंडस प्लेन का थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान में, इंडिया के नॉर्थ स्टेट, देन ईस्ट का पार्ट, देन लास्ट फाइनली वे ऑफ बंगाल में जाके कुछ रिवर जाके ड्रेन हो जाती है। तो इन 3 नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म बाय 3 मेजर रिवर इन द इंडिया, दैट इज इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये चीज हमें ध्यान में रखना है एकदम क्लियरली। और ये तीनों हिमालयन रिवर है। और हिमालयन रिवर आप लोगों को बताया था कि जैसे हिमालयन रीजन से एक ऊंचाई से वाटर आता है, एक अलग फ्लो में आता है, बट जैसे ही प्लेन एरिया में पहुंचता है तो उसके जो सेडिमेंट्स होते हैं, स्मॉल जो एलुवियल सेडिमेंट्स है, वो बहना बंद हो जाते हैं एरिया में, यहाँ सब पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। और उसी डिपॉजिशन की वजह से क्या फॉर्म हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुआ है। ये चीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। डिटेल जानना है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। So northern plain first of all formed due to the interplay of 3 major river, and those 3 major river are that is Indus, Ganga and तीसरा ब्रह्मपुत्र। 3 मेजर रिवर, 3 हिमालयन रिवर, इन्हें पेरेनियल रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, पूरे साल भर इनमें पानी रहता है, ड्रेन नहीं होती, इनका सोर्स ऑफ वाटर ग्लेशियर होता है, तो इन्हें पेरिनियल रिवर के भी नाम से जाना जाता है। और इन्हीं 3 रिवर के इंटरप्ले की वजह से, फॉर्मेशन की वजह से, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या फॉर्म हुआ है, हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुआ है। और इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज भी, जो रिवर दूसरे बड़े रिवर को ज्वाइन करते हैं उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इन सब की वजह से कौन सा प्लेन फॉर्म हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है। देन नॉर्दर्न प्लेन में एलुवियल डिपॉजिट है, बिकॉज द सेडिमेंट्स आर ब्रॉट फ्रॉम द हिमालय, द प्लेन्स फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, जहां पे ज्यादा
एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, और मिलियन बहुत काफी टाइम लग गया फॉर्म होने का, ऐसा नहीं कि एक महीने में या एक दिन में फॉर्म होके आया। सो एलुवियल डिपॉजिट जो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, उस सॉइल के मतलब वो सॉइल अवेलेबल है कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन में। कुछ आगे जानते हैं, डिटेल में जानते हैं, तो इनका डिस्टेंस जान लेते हैं, विड्थ जान लेते हैं, विड्थ के साथ साथ कितने एरिया में फैला हुआ है उसकी बात करें तो इसका जो टोटल एरिया विच इज कवर्ड बाय नॉर्दर्न प्लेन, दैट इज हाउ मच, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया नॉर्दर्न प्लेन कवर करता है विद द डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, इतना लॉन्ग है। एंड इसका विड्थ डिफर करता है फ्रॉम 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर, कहीं पे काफी बड़ा है और कहीं पे थोड़ा छोटा हो जाता है, सकरा हो जाता है। तो इस तरीके से ये टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना लंबा है, बाद में विड्थ क्या है, स्पेशल फीचर्स में आता है, बेटा ध्यान में रखना है सबको। देन एट द सेम टाइम ये डेंसली पॉपुलेटेड, मैंने पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में भी पीपल सेटल नियर इंडस रिवर, जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। एंड इंडस रिवर भी एक पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो पीपल वाई सेटल इन दोज एरिया बिकॉज सॉइल वॉज फर्टाइल, वाटर वॉज इजिली अवेलेबल, सब कुछ अच्छा था, अच्छे तरीके से रह सकते हैं इसके लिए। तो उस रीजन की वजह से पहले से ही काफी ज्यादा पॉपुलेशन था, तो वो पॉपुलेशन वहां पे आज भी ज्यादा है करके, और ये वन ऑफ द क्या कह सकते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन है। और इसकी कुछ स्पेशल फीचर है हमारे देश के लिए, जैसे कि क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट काफी सुइटेबल है, ठीक है। क्लाइमेट के साथ वहां पे फर्टाइल सॉइल है, वैसे रिच सॉइल कवर है, एडेक्वेट वाटर अवेलेबल है, फेवरेबल क्लाइमेट है मैंने कहा। एंड एग्रीकल्चर के मायने से हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव प्लेन है, मतलब सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर होता है तो कहाँ होता है, नॉर्दर्न प्लेन में होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, स्पेशल फीचर्स है ये सारे। हमने फीचर्स ऑफ क्या डिस्कस किए, फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म बाय द 3 मेजर रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्टेंस लॉन्ग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कितना लॉन्ग है, 2400 किलोमीटर। विड्थ कितना है, 240 टू 320 किलोमीटर। देन उसके बाद एट द सेम टाइम डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन है, फेवरेबल क्लाइमेट है, रिच सॉइल कवर है। एग्रीकल्चर के मतलब मायने से हमारे देश के लिए सबसे प्रोडक्टिव एरिया है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन में। तो ये फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। गिवन अकाउंट ऑन नॉर्दर्न प्लेन्स आया तो आपको इस तरीके से ये आंसर्स लिखने, ये सारे पॉइंट्स को कवर अप करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला टॉपिक है। सिर्फ 9th ही नहीं, आगे के काम में आएगा अपने को। सो इस तरीके से अब देखेंगे तो कैसा रिवर बहता है, सेडिमेंट्स यहीं सब जगह इन एरियाज में डिपॉजिट हो गए, तो यही करके क्या हो गया कि धीरे धीरे प्लेन्स फॉर्म हो गया है। किस तरह से कितना नेचुरल ब्यूटी जो है, हम मैंने मैं स्टार्टिंग में बताया कि ये जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इट एनहांसेस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दृश्य रहता है, उन सब जगहों में लोग घूमने भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं, ठीक है। और तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंस है इनका अलग अलग रीजन्स में। अब यहाँ पे एक चीज ये है, ये तो जो ये आपको दिखाया मैंने कि यहाँ पे प्लेन्स फॉर्म हुआ है, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। अब ये जो हमें दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, रिवर देखो एकदम फ्लो में आ रहा है, एकदम बड़े फ्लो में बह रहा है। बट फ्लो में यहाँ से रिवर आते आते क्या हो गया, रिवर सीधा नहीं आया, रिवर क्या हो गया, डिवाइड हो क्या आया साइड से, और आगे जाके वापस अपने फ्लो में आ गया। अब क्यों आया है, इसे क्या कहते हैं, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड है, जो यहाँ पे आपको कनेक्टेड रिवराइन आइलैंड्स कहा जाता है। ये जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट है कि रिवर डायरेक्ट नहीं आया, रिवर क्या हो गया कि इस एरिया को छोड़ के साइड से फ्लो के निकल गया और आगे जाके मिल गया इस चीज को, इस प्रोसेस को, इसे हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। ब्लॉक आ जाता है, माउंटेन ब्लॉक आ जाता है, कुछ भी ब्लॉक आने की वजह से जो फोर्स ऑफ वाटर है डायरेक्ट कभी कभी उन ब्लॉक से टकरा के नहीं निकलता, साइड से निकल जाता है। तो इन सच ड्यू टू प्रोसेस सच इज कॉल्ड दीज प्लेसेस, दीज एरियाज आर कॉल्ड एज रिवराइन आइलैंड्स। इन्हें हम रिवराइन आइलैंड्स कहते हैं। तो रिवर कमिंग फ्रॉम दी नॉर्दर्न माउंटेन्स, मैंने कहा ये माउंटेन से रिवर आ रहा है। इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क, पता है हमें डिपोजिशनल वर्क, तभी तो नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है,
erosional and depositional work, and lower course of action में due to the gentle slope the velocity of water decrease हो जाता है, इसका जो force of water है स्लोप में कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब that somehow somewhere रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स, बिकॉज क्या होता है कि ये पानी का फोर्स कम हो गया तो डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, तो पानी को अपना रास्ता चेंज करके बाजू से निकलना पड़ता है। और तो ये जो एरिया वापस बताता हूँ, ये जो एरिया है, ये जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना है बेटा, और ये याद रखना काम की चीज है, हमारे देश में ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में, ये माजुली मीन्स ये जो ये क्या एट द ये जो रिवराइन आइलैंड्स है विच इज फॉर्म बाय विच रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये कैसा है, लार्जेस्ट आइलैंड्स है, इनहैबिटेड आइलैंड्स है, इस तरीके से दिखाई देता है। देखो ना एरियाज में, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे आइलैंड, तो ऐसा विच इज फॉर्म बाय विच रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है, काम आने वाली चीजें है। अब ये हो गया रिवराइन आइलैंड के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के फीचर्स के बारे में। स्टार्टिंग में आता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय, अभी मैंने बताया कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज, एंड ट्रिब्यूटरीज का भी एक फ्रेंड है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है एंड ट्रिब्यूटरी क्या होता है, समझा देता हूं आगे आने के लिए। देखो ये एक रिवर यहां से बह के आ रहा है और एक रिवर यहां से बह के आ रहा है। अब ये रिवर, एक छोटा सा रिवर यहां से बह के आया, एक बड़ा रिवर यहां पे क्या हो गया, मर्ज हो गया, ये एरिया में मिल गया और साथ में फ्लो होना स्टार्ट हो गया। When a small river joins a big river and they started combining, flowing together, that is what called as tributaries, उन्हें हम tributaries कहते हैं। बट ये रिवर ये मस्त अच्छा खासा फ्लो में आ रहा था, बट यहां पहुंचते ही यहां से अपना रास्ता बना लिया और यहां से अपना रास्ता बना लिया, दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। This part is these are the small river will be called as what, distributaries। तो जब एक बड़ा रिवर से डिवाइड होके छोटा रिवर बनता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, बट जब एक छोटा रिवर बड़े रिवर को ज्वाइन करता है उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब है, आगे डिटेल में भी है बेटा, टेंशन नहीं लेने का, बट फिर भी है। व्हेन अ स्मॉल रिवर ज्वाइंस अ मेन रिवर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रिब्यूटरी मैंने बताया। एंड व्हेन अ large river breaks down into the small river that is called as what, distributaries। distributaries are formed by large river and जो tributaries है are formed by normally formed from the glaciers and from the lake। then these are the young rivers जो थोड़ा एरिया में फ्लो होते हैं, फिर बड़े रिवर को मिल जाते हैं। and because the old age, जब रिवर ड्रेन होने का टाइम आता है तो ड्रेन होने के टाइम पे रिवर डिवाइड, हुगली रिवर बेसिन आप लोगों ने सुना रहेगा, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है कि डिवाइड हो जाती है और एक अपना अलग से रास्ता, अलग रिवर बन जाता है। एंड इट डज नॉट चेंजेस द कोर्स ऑफ रिवर, कोर्स ऑफ रिवर उसका एरिया कुछ चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे कोर्स ऑफ एरिया चेंज हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सुंदरबन डेल्टा विच फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटरीज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, बहुत सारे गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र डिस्ट्रीब्यूटरीज वहां पे फॉर्म हुए, गंगा और सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करते हैं। देन यमुना, गंडक, कोसी, घाघरा, हुगली, ये सारे जो रिवर्स है, सतलज, आप लोगों ने इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी के बारे में सुना रहेगा, ये सब रिवर क्या कहलाते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज में। व्हेन a large river is joined by a small river उसे हम tributary कहते हैं, and when large river breaks down into small rivers that is called as what, distributaries, उसे distributary कहा जाता है। तो ये tributary and distributary important topic है, important question है, याद रखने वाला चीज है। देन नॉर्दर्न प्लेन, आपको क्या लगता है, एक छोटा, आपने इतना डिस्टेंस पढ़ा तो क्या उसका कुछ पार्ट्स नहीं है, टाइप नहीं है जी, नहीं, उसके डिवीजन है। देयर आर 3 नेम, 3 अलग अलग डिवीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स के। उन 3 डिवीजन में 3 नाम में पहला आता है इंडस प्लेन, दूसरा आता है गंगा प्लेन, तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडस प्लेन इज इवन कॉल्ड एज पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है,
और इट इज फॉर्म बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा प्लेन जो कि नॉर्थ इंडिया का पार्ट कवर करता है, नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के स्टेट्स नॉर्थ में है उन रीजन को कवर करता है, एंड फॉर्म बाय रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब समझ में आया ना, सही बोलने का। फिर उसके बाद दूसरा ब्रह्मपुत्र, थर्ड वन, which is formed by the river ब्रह्मपुत्र and its tributaries। और ये कहाँ पे लाइज करता है? लाइज ऑन असम में, मोस्टली ईस्ट इंडिया में, असम में इसका मैक्सिमम पार्ट जो है लाइज है या वहां पे लोकेटेड है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो दोस्तों 3 प्लेन है, 3 डिवीजन है प्लेन के, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। Indus plain formed by river Indus and its tributaries, Ganga river formed by river Ganga and its tributaries, and Brahmaputra river formed by river Brahmaputra and its tributaries। एक खास बात और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है अपने को ध्यान में रखने वाले कि इंडस रिवर का जो मैक्सिमम पार्ट है दैट लाइज ऑन पाकिस्तान, पंजाब में थोड़ा सा पार्ट लाइज करता है, फिर डायरेक्ट इंडस रिवर इंडिया से होके पाकिस्तान की तरफ चलती है और जाके पाकिस्तान के कराची में ड्रेन होती है अरेबियन सी में। तो उस हिसाब से दिस इज फॉर्म बाय रिवर इंडस। तो जो इंडिया में जो प्लेन उसे हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं, अदरवाइज इसका जो बाकी जो पार्ट है लाइज, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडस प्लेन लाइज वेयर इन पाकिस्तान। और नॉर्दर्न प्लेन मींस गंगा प्लेन जो है, गंगा प्लेन का पूरा नॉर्थ इंडिया जो है अपना कवर्ड बाय दिस गंगा प्लेन। देन जो बचे कुछ थोड़ा स्टेट्स हो गए जो नॉर्थ ईस्ट में है, तो दीज आर कवर्ड बाय ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब मैं इंडस रिवर के बारे में बताया कि इट इज फॉर्म इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड कहाँ इसका पार्ट है। तो एक चीज के ट्रिब्यूटरीज कौन से 5 ट्रिब्यूटरीज है, ध्यान में रखना है। दैट इज व्हाट? झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीस, द सतलज। और जितने भी ट्रिब्यूटरीज है सबके सब ओरिजिनेट होते हैं कहां से? हिमालय से। ट्रिब्यूटरीज, ये जितने ट्रिब्यूटरीज है सब कहां से ओरिजिनेट होते हैं? हिमालय से। तो 5 ट्रिब्यूटरीज है, कौन से? द झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीस एंड द सतलज। ये इंडस रिवर के यह ट्रिब्यूटरीज है। गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज की बात करेगा तो गंगा प्लेन मतलब जो कि हमारे इसका जो एक्सटेंशन है घाघर से तिस्ता रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज है, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है अलकनंदा, रामगंगा, काली, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, अलकनंदा, रामगंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है किसके? रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज में तिस्ता बोला, घाघरा से तिस्ता में एंड होता है कौन सा प्लेन? गंगा प्लेन। देन तिस्ता रिवर, लोहित, देन सुबसारी रिवर, ये जो ट्रिब्यूट दिहांग आप लोगों ने नाम सुना रहेगा, ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये किसकी है? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये दिस इज व्हाट ओवरऑल अबाउट नॉर्दर्न प्लेन। सारी चीजें देखो क्वेश्चन स्प्लिट करके आते हैं और वैसे ही बताया जा रहा है आपको। पहला आपको बताएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडस प्लेन, देन व्हाट आर देन आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस प्लेन। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है। देन नेम द ट्रिब्यूटरीज, तो नेम द ट्रिब्यूटरीज आप 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो। क्लासीफाई करके छोटे क्वेश्चन आते हैं तो उसी तरीके से टॉपिक वाइज आपको बेस्ट देने की कोशिश की जा रही है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज अ फ्लैट एंड विथ नो वेरिएशन। क्या लगता है कि कोई भी वेरिएशन नहीं है? प्लेन बोला तो क्या एकदम सीधा है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। इज इट ट्रू? गिव रीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो भी आएगा तो आपको लिखना है तो नो इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। हमने देखा है ना बहुत सारे इमेजेस कहां पे एकदम सिमिलरिटी थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। इट्स नॉट, सो इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स कि कौन से एरिया में अवेलेबल है, उसके बेसिस में भी नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन है। तो 4 डिवीजन है, कौन से? एक है भाबर बेल्ट, तेराई, खदार एंड बांगर। ठीक है, ये 4 डिवीजन रिलीफ है। तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा सेम ही रहेगा, सिमिलर एकदम प्लेन एरिया, प्लेन बोला तो प्लेन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिवीजन होता है, डिवाइड होता है।
ठीक है। तो रिलीफ फीचर के हिसाब से, रिलीफ फीचर के बेसिस में क्या होता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नदन प्लेन्स, बाबर, तेराई, भांगर एंड एट द सेम टाइम खदार। ये 4 टोटल डिवीजन है। उन 4 डिवीजन में पहला अगर हम भांगर के बारे में बात करें तो द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल डिपॉजिट्स, डिपोजिशन इरोजन, 2 चीज ध्यान में रखना है। जो पेबल डिपॉजिट्स आते हैं उन डिपॉजिट से एक छोटा सा पैरेलल बेल्ट क्रिएट होता है एंड शिवालिक स्लोप के पैरेलल में उस बेल्ट को कहा जाता है दैट बेल्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, भाबर बेल्ट, जो कि एक टाइम के बाद डिसअपीयर भी हो जाता है। देन यही बेल्ट के साउथ में एक बेल्ट आता है जहां पे फॉरेस्टेड कवर है, बहुत सारा फॉरेस्ट है, बहुत सारा एरिया है। पार्टीशन के बाद उसका पार्ट पाकिस्तान में भी चला गया, देन वहां पे नेशनल पार्क भी अवेलेबल है, ठीक है। सो ये जो दूसरा पार्ट था उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड तेराई। कैसा, ये भाबर है, पत्थर बड़े बड़े, ये भाबर बेल्ट है। देन ये तेराई वाला पार्ट है, ये जो रीजन है आपको दिख रहा है तेराई, ये ग्रीन वाला ये जो पार्ट है, ये देखो ये पाकिस्तान के पार्ट में चला जाता है। तो ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, तेराई कहते हैं। ये तेराई है बेटा, अगर किसी को मतलब सर तेराई क्या है, स्लोप से नीचे की तरफ, देखो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह से है, स्लोप है, दैट इज व्हाट कॉल्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, तेराई के नाम से ना, तो उसे तेराई कहते हैं, ठीक है। और पता है कि यहाँ पे नेशनल पार्क है, सब कुछ है, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे अवेलेबल है, फॉरेस्टेड एरिया है, कवर्ड बाय तेराई। तो भाबर बेल्ट जिसका डिस्टेंस कितना है 8 to 16 किलोमीटर का विड्थ के साथ पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू शिवालिक रेंज है, ये फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, डिपॉजिट्स ऑफ द पेबल डिपॉजिट व्हिच आर ब्रॉट बाय द ब्रॉट फ्रॉम द रिवर्स फ्रॉम द माउंटेन्स, नैरो बेल्ट, उसे हम कहते हैं भाबर, जिसका विड्थ 8 to 16 किलोमीटर विच इज पैरेलल टू शिवालिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाबर बेल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन ये बेल्ट डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के बाद। यही बाबर बेल्ट के साउथ में एक नया बेल्ट स्ट्रीम रिवर्स री इमर्ज होता है, वापस से क्रिएट होता है, उसे स्वाम्पी रीजन होता है, मार्शी रीजन होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तेराई कहते हैं, तेराई के नाम से जानते हैं। तो ये दैट इज व्हाट तेराई, एंड तेराई में मींस थिकली फॉरेस्टेड एरिया रीजन है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क अवेलेबल है और बहुत सारे स्पेशल फीचर्स है, बहुत अच्छा सिनेरियो रहता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, हम कह सकते हैं पहला जो डिवीजन रिलीफ फीचर के बेसिस में, फर्स्ट कौन सा था, भाबर, एंड दूसरा कौन सा है, तेराई। थर्ड इज भाबर और तेराई के बाद बहुत जरूरी है याद रखना, भांगर और खदार के बीच में आपको 10th में भी आएगा। भांगर की बात करें तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है फॉर्म बाय एलुवियल सॉइल, सबको पता है। अब इस जो भांगर रीजन है ये कम फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें कंकर की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो कंकर कहते हैं, तो कंकर की अवेलेबिलिटी की वजह से इसका जो फर्टाइल की क्वालिटी है थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। इसका सॉइल हर साल रिन्यू नहीं होता, बट जो खदार बेल्ट होता है दैट इज रिन्यूड बाय इन एवरी ईयर, और न्यूअर सॉइल रहता है तो वो थोड़ा कैसे रहता है, फर्टाइल सॉइल रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा जो चौथा, थर्ड एंड फोर्थ डिवीजन टाइप हो गया, दैट इज व्हाट, खदार एंड भांगर, ठीक है। भांगर जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ रहता है, कम फर्टाइल है। खदार न्यूअर एलुवियल सॉइल से बना हुआ था और ज्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल है, बहुत ही आइडियल है। आपको दिख रहा है आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, न्यूअर यंग सॉइल से बना हुआ है, ठीक है, और ये ओल्ड सॉइल से बना हुआ है, कंकर अवेलेबल है, तो दिस इज व्हाट हम कहते हैं कम फर्टाइल है, इतना ज्यादा इसमें फर्टिलिटी रहता नहीं है। कौन से बेल्ट में, अपना दैट इज भांगर, और ज्यादा फर्टाइल कौन सा है, खदार का जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इन नॉर्दर्न प्लेन से हम आगे बढ़ते हैं, हमने हिमालय फिजियोग्राफिक डिवीजन, नॉर्दर्न प्लेन फिजियोग्राफिक डिवीजन, और आगे की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हम पढ़ते हैं, जहां पे हम और भी फिजियोग्राफिक डिवीजन से बहुत सारे, बराबर। तो उसके बारे में तो हमारा जो नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं।
पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है और आपको बताया गया है लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका एलिवेशन काफी ज्यादा नहीं होता है, हाइट काफी ज्यादा नहीं होता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज्यादा अवेलेबल है। देखो प्लेन भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट थे, क्यों? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहां से बहुत ज्यादा आता है। माउंटेन भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कवर है, हमारे एरिया को प्रोटेक्ट करता है, इंडिया को एक तरह सेंट्रल रीजन को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीक है। उसी प्रकार पेनिनसुलर प्लेट्यू का भी अपना एक अलग से इंपॉर्टेंस है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस है? पेनिनसुलर प्लेट्यू में अपना एक अलग से इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मिनरल डिपॉजिट जितने भी माइनिंग हमारे कंट्री में बहुत सारे जो माइनिंग का प्रोसेस चलता है, आप लोगों ने झारखंड वगैरह के नाम सुने, सब प्लेट्यू रीजन्स में आते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का अपना एक अलग महत्व है। दे आर कॉल्ड एज टेबल लैंड, दे आर कॉल्ड एज एंशिएंट लैंड मास, दे आर core for the mineral deposit. There are lots of mineral deposits are available कहाँ पे? पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो चलो अब डिटेल में देखते हैं। ये तो चीजें हमें याद थी, हमने पहले पढ़ी हुई थी इन चीज के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म कैसे होता है? तो सो इट इज फॉर्म्ड बाय द इग्नियस रॉक, क्रिस्टलाइन ऑफ इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इन दो रॉक के थ्रू फॉर्म होता है। देन क्या कहा गया है इसके बाद की, क्या होता है? मींस इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग। पढ़ा हमने, हिमालय कोलाइड होता है, ड्रिफ्ट होता है, सिसस फॉर्म होता है, फिर जाके माउंटेन ब्लॉक क्या हो जाता है? हिमालय फॉर्म होता है। तो इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय ड्रिफ्टिंग एंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड वाज ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ? पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉर्म हुआ। देन द प्लेट्यू हैज अ ब्रॉड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। बहुत सारी राउंडेड हिल्स इन प्लेट्यूज में अवेलेबल है। एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। हमारे यहाँ पे दो डिवीजन है पेनिनसुलर प्लेट्यू के। उन दो डिवीजन का नाम इस प्रकार है, उन दो डिवीजन को कहते हैं, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। सर याद आ गया है, तो हमने बहुत बार सुना हुआ है। लोकेशन देख लेते हैं, मैप में भी आता है ना अपने को। सेंट्रल हाईलैंड जो सेंटर वाला पार्ट है, देखो अगर आप इंडिया का स्टेट यहाँ पे याद करो कौन सा रहेगा सेंटर में, और यही मध्य प्रदेश के बीच में से डिवीजन हो जाता है। और जो साउथ वाला पार्ट है ये पूरा, ये किसका, ये कौन सा? महाराष्ट्र का पार्ट, ये कर्नाटका, ये सारे कहाँ पे आते हैं? सारे के सारे आते हैं डेक्कन प्लेट्यू के अंदर। और देखो सेंट्रल हाईलैंड कहाँ से कहाँ, मैंने बोला कि इट इज बाउंडेड राउंडेड बाय मेनी हिल्स, बहुत सारी हिल्स है। देखो अरावली हिल है, विंध्या रेंज है, छोटा नागपुर रीजन प्लेट्यू, वो तो एक ही पार्ट हो जाता है सेंट्रल हाईलैंड का, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन दो हिल्स के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, फिर हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे यही वीडियो में कि डेक्कन प्लेट्यू के कौन से डिवीजन है। दो डिवीजन है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बोल के। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है हमारे मैप में, मार्क करने को, आइडेंटिफाई करने को आएगा, ध्यान में रखने का बेटा इंपॉर्टेंट चीज है। अरावली रेंज कहाँ पे है? जस्ट राजस्थान के थोड़ा सा पहले, मतलब डेजर्ट के पहले। विंध्या रेंज उसके नीचे है, और बाउंडेड बाय बताया वैलीज एंड राउंडेड बाय हिल्स। तो जो हमारा प्लेट्यू है, एक साइड में अरावली, दूसरे साइड में विंध्या रेंज। लॉट्स ऑफ रेंजेस आर अवेलेबल दिस पर्टिकुलर इन दिस व्हाट सेंट्रल हाईलैंड्स। पूरे ओवरऑल प्लेट्यू में दो डिवीजन पढ़ लिया, कौन से? सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। ये दो डिवीजन है और उनका लोकेशन भी हमने देख लिया कहाँ पे लोकेटेड है करके। अब आगे अगर हम प्लेट्यू के बारे में देखते हैं तो हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू जो नॉर्थ टू नर्मदा रिवर आता है, नर्मदा रिवर, अगर अभी लास्ट स्लाइड यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, दिस इज व्हाट नर्मदा रिवर फ्लो होके फिर कहाँ पे आ जाता है? अरेबियन सी में जाके, गुजरात से जाके क्या होता है? ड्रेन होता है। तो क्या पॉइंट क्या था? नॉर्थ नर्मदा रिवर यहां से फ्लो होता है नर्मदा रिवर के नॉर्थ, और नर्मदा रिवर के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू है, और नर्मदा रिवर के नॉर्थ में कौन सा प्लेट्यू है? सेंट्रल हाईलैंड्स है।
इस तरीके से इसका डिवीजन, नर्मदा रिवर के साउथ, नर्मदा रिवर के नॉर्थ। तो नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में डेक्कन प्लेट्यू, टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। देन इसके बाद अब हम डिटेल पढ़ते हैं। तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में कौन सा प्लेट्यू है, कौन सा प्लेट्यू है, अपना सेंट्रल हाईलैंड है। कहां पे? नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में सेंट्रल हाईलैंड है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा सेंट्रल हाईलैंड अवेलेबल है। देन और इसकी खास बात क्या है? विंध्या रेंज पढ़ा हमने, दिखा मैंने आपको, विंध्या रेंज जो अरावली रेंज से बाउंडेड है। तो देखो सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में अरावली रेंज, नॉर्थ वेस्ट में तो एक साइड विंध्या रेंज है बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ। साउथ ही था ना बेटा? अगर नहीं सर इमेजिनेशन नहीं हो रहा है, देखो ना हाईलैंड के ये पार्ट्स में, ये पार्ट में नीचे की तरफ, देन इधर नॉर्थ वेस्ट, सो बाउंडेड बाय द विंध्यान, कौन सा रेंज बोला? अरावली रेंज। इट इज ड्रेन्ड बाय वेरियस रिवर, बहुत सारी रिवर्स है, पेरिनियल रिवर्स नहीं है, ये रिवर सीजनल रिवर्स है, जैसे कि ज्यादातर चंबल, सिंध, बिटवा, केन, ये जो बहुत सारी रिवर है, ये रिवर कहाँ पे, मतलब 4-5 रिवर है जो कहाँ ड्रेन होती है, मतलब कहाँ बहती है, कहाँ पे? सेंट्रल हाईलैंड में बहती हैं। देन सेंट्रल हाईलैंड का जो वाइडर रेंज है, वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर टू द ईस्ट। वेस्ट की तरफ जाओगे तो बड़ा है, ईस्ट की तरफ आओगे तो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। मैप याद करो, देखो नॉर्थ, अब एक तो वेस्ट में ऐसा बड़ा सा रीजन आ रहा था एंड जहां ईस्ट में तो छोटा रीजन होते जा रहा था। तो नैरो, वाइडर टू द वेस्ट एंड नैरोवर टू द ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। देन उसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद ईस्टवर्ड जो इसका एक्सटेंशन है, तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन उसको दो नाम से जाना जाता है। उन दो नाम कौन से हैं? बंगेलखंड और बुदेलखंड करके दो नाम है। इन दो नाम से इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को जाना जाता है। देन जो इसका छोटा नागपुर प्लेट्यू का साइड का एक्सटेंशन है, दैट एरिया इज ड्रेन बाय विच रिवर? दामोदर रिवर से वो एरिया ड्रेन होता है, या उस एरिया में दामोदर रिवर बहती है। तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में 5 पॉइंट एकदम इजी है। लाइज टू द कहां पे? नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, ईस्ट में नैरो है और वेस्ट में ब्रॉडर है। ड्रेन द एक्सटेंशन टुवर्ड्स द छोटा नागपुर ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। देन उसके बाद ईस्टवर्ड जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, इट इज नेम्ड एज बघेलखंड एंड बुदेलखंड, ये दो नाम से जाना जाता है। उसके अलावा कौन कौन सी रिवर है? सोन, बेटवा, चंबल, ये अलग रिवर्स है जो कहां पे फ्लो होती है, कहां पे ड्रेन होती है? सेंट्रल हाईलैंड में ड्रेन होती हैं। बाउंडेड बाय कौन सा रेंज? अरावली रेंज एंड विंध्या रेंज। ये दैट्स ऑल अबाउट विच प्लेट्यू? सेंट्रल हाईलैंड। अब इस सेंट्रल हाईलैंड के बाद जो नेक्स्ट चीज की इसकी बात करते हैं, इज विच इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेट्यू। तो नॉर्थ में कौन सा था बताया? सेंट्रल हाईलैंड। साउथ में क्या रहेगा? डेक्कन प्लेट्यू। किसके साउथ में? नर्मदा रिवर के साउथ में। एकदम इजी है। साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर कौन सा प्लेट्यू है? डेक्कन प्लेट्यू है। इट इज बाउंडेड बाय, इसका जो फ्लैंक्स जो एरिया है वो कौन सा रेंज? यहाँ पे सतपुरा रेंज आता है, ब्रॉड बेस कंडक्ट करता है। देन इंपॉर्टेंट हिल्स है, उन इंपॉर्टेंट हिल्स में क्या आता है? महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज। ये 3 हिल्स अवेलेबल है इंपॉर्टेंट कहां पे? डेक्कन प्लेट्यू में। एंड द सेम टाइम डेक्कन प्लेट्यू हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप कहां पे? ईस्ट में। वहां पे ब्रॉडर और नैरो कंसेप्ट था कि वेस्ट में कैसा है? ब्रॉडर है, ईस्ट में नैरो है। क्या? सेंट्रल हाईलैंड। यहां पे क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। यहां पे कंसेप्ट है हाइट अल्टीट्यूड का है, हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप टूवर्ड्स द ईस्ट। ईस्टवर्ड में से क्या है? स्लोप है। देन एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज, इसका जो एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सटेंशन है, इट इज नोन एज मेघालय कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कच्चार हिल्स के नाम से जाना जाता है। सेपरेटेड बाय फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू में फॉल्ट की वजह से सेपरेट हो गया है। एंड देयर आर 3 प्रोमिनेंट रेंजेस जो इसके अलावा है, दैट इज जयंतिया हिल्स, गैरो हिल्स एंड खासी हिल्स। सो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है, जो हमें ध्यान में रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल की ये ट्रायंगुलर शेप है और साउथ ऑफ नर्मदा रिवर है। देन इसका हाइट वेस्ट में ज्यादा है और ईस्ट में एक तरफ क्या है? स्लोप आ जाता है।
इंपॉर्टेंट हिल्स के नाम, गैरो हिल्स, जांतिया हिल्स, कासी हिल्स, ये प्रोमिनेंट हिल्स है यहाँ पे, कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यू में। देन इसका जो ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है, नॉर्थ ईस्ट का खास कर जो एक्सटेंशन है, दैट इज नोन एज मेघालय, कार्बी एंग्लोंग एंड बाद में नॉर्थ कच्चार के नाम से जाना जाता है। ये देखो ओवरऑल दिस गो इंपॉर्टेंट हिल्स तो रीजन स्टेट्स कवर्ड बाय, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड्स देखो बताया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, आपको ये सारी चीजें बताया कि इसका कैसा नाम है, मारवर अपलैंड है, मध्य भारत पत्थर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। देन मालवा प्लेट्यू आता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, ये चीजें थी लास्ट इसमें नाम रखने के। डेक्कन प्लेट्यू आपको स्टेट्स बता रहा था मैं, तो खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये देखो ये अपना डेक्कन प्लेट्यू है और ये अपना सेंट्रल प्लेट्यू है, और यहाँ पे बीच में अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो कि पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड है। ये अगर यहाँ पे तो यहाँ पे आता है कि आपको जो सेंट्रल हाईलैंड्स है कवर्ड बाय अरावली रेंज एंड विंध्या रेंज, कवर्ड बाय दीज रे, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस को कवर करती है। कौन से अरावली साउथ में, सॉरी वेस्ट में, और साउथ में विंध्या रेंज, बराबर है ना, ये वेस्ट में और ये साउथ में नीचे की तरफ आ जाती है। और उसके बाद आपको डेक्कन प्लेट्यू में क्या होता है, सतपुरा रेंज, फ्लैंक टू सतपुरा रेंज से फ्लैंक है, तो सतपुरा रेंज में ये डिवाइडेड है। सतपुरा रेंज ये यहाँ पे सतपुरा रेंज अवेलेबल है। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या बोला, सेंट्रल प्लेट्यू कैसा है, वेस्ट में ब्रॉड है और ईस्ट में कैसा आता है तो नैरो हो जाता है। इसका हाइट की बात किया कि ईस्ट की तरफ में इसका हाइट कम है, वेस्ट की तरफ में इसका हाइट ज्यादा है। तो वो चीज, ये सारी चीजें आपको एकदम ध्यान में रखनी है बारीकी के साथ, ठीक है। तो ये और आइडेंटिफिकेशन याद रखो, कहाँ पे क्या लोकेटेड है, कहाँ पे किसका लोकेशन कितना है। तो आइडेंटिफिकेशन ध्यान में रखना है कि भाई डेक्कन प्लेट्यू वाला ये पार्ट है, ये सेंट्रल हाईलैंड है। विंध्या रेंज कहाँ पे है, सॉरी विंध्या रेंज कहाँ पे, अरावली रेंज कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे, सतपुरा रेंज कहाँ पे है। आइडेंटिफिकेशन इन द मैप और लोकेशन हमें याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, कौन से स्टेट। देन और अगर डिटेल में देखना चाहते हो और अच्छे से आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे सतपुरा डेक्कन प्लेट्यू का ये जो पार्ट है, ये वाला देखो वी शेप जो अपना खासकर फॉर्म होता है, वो क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू के जस्ट ऊपर यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू फ्लैंक्स टू द सतपुरा रेंज बताया, साउथ में सेंट्रल हाईलैंड के विंध्या रेंज है, वेस्ट में अरावली रेंज है। इन सारी चीजों को आइडेंटिफिकेशन को नाम ध्यान में रखना है। और इसका डिवीजन, किसका डिवीजन, सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू के 2 डिवीजन है, और उन 2 डिवीजन के बारे में भी जानना है। वो 2 डिवीजन कौन से हैं, वो 2 डिवीजन है, एक साइड वेस्टर्न घाट एंड दूसरा साइड ईस्टर्न घाट। ये 2 डिवीजन इनसाइड द मैप हमेशा मार्क करने का, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ये 2 डिवीजन है। किसमें 2 डिवीजन है, डेक्कन प्लेट्यू के ये 2 डिवीजन है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में डिटेल में अगर हम जानना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इसका जो डिटेल लोकेशन आपको बताया कहाँ पे, मैप के साथ हम लोकेशन भी करते जा रहे हैं। तो अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट का जो हाइट है वो कितना, 900 से लेके कितना 1600 मीटर तक जाता है। और यहाँ का जो सबसे हाइटेड, सबसे बड़ा पीक है जिसका अल्टीट्यूड ज्यादा है, अनैमुड़ी विद द हाइट ऑफ 2659 किलोमीटर। वहीं अगर ईस्टर्न घाट की बात करता हूं तो इसका जो हाइट है दैट इज एलिवेशन बिटवीन 600 टू 900 है, और इसका जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी है 1501 उसका हाईएस्ट पीक है। देन स्लोप की बात करें तो बताया यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का हमने बड़ा हाइट ज्यादा है, हमने पहले ही पढ़ लिया। ईस्टर्न घाट का हाइट का पहले ही हमको पता है, दे हैव द स्टीप स्लोप, हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो एलिवेशन बढ़ता है। और यहाँ पे दे हैव द जेंटल स्लोप, यहाँ पे हाइट ज्यादा बढ़ता है स्लोप के इसमें। कंटिन्यूएशन तो दे आर कंटिन्यूअस, वेस्टर्न घाट ज्यादा कंटिन्यूअस है, मतलब बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है हाइट में, बट ये जो वेस्टर्न घाट है थोड़ा डिसकंटिन्यूअस है, अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा आ जाते हैं। देन इट इज स्ट्रेच ओवर द लाइफ पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द सोर्स ऑफ सम रिवर, ठीक है। ये कहां पे आता है, द स्ट्रेच ओवर द महानदी वैली एंड नीलगिरी टू द साउथ। एट द सेम टाइम द रिवर फ्लोज थ्रू इजिली, यहाँ से बहुत सारे रिवर्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल में आता है क्या, ईस्टर्न घाट। Then Western Ghat have tropical evergreen forests. They have the evergreen
टू डेसिडियस फॉरेस्ट, अब फिफ्थ चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देन ईस्टर्न घाट हैव स्क्रब्स वेजिटेशन एंड टू कवर ओवर ग्रेजिंग के लिए नॉर्मली आता है इस एरिया को यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। So this is all about what Deccan Plateau, Deccan Plateau में दो पार्ट ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। आई होप आप लोग को मजा आ रहेगा, समझ में आ रहेगा और एग्जाम में एकदम बढ़िया से लिखोगे, फाड़ के लिखोगे। So that's it from this video. Thank you so much. Wish you all the best. Keep watching Edu Mantra.